नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा आप सबका स्वागत है। सोचता हूँ जड़ से मिटा दूँ वजूद अपना, क्योंकि मुझे हर परेशानी की जड़ खुद में नज़र आती है। ये जो शायरी है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पूरी तरह से फिट बैठती हुई दिखाई दे रही है। और अशोक गहलोत भी अगर इन शायरी का मतलब ठीक तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो उन्हें ये ज़रूर लगेगा कि गत 4 साल में उनके सामने जो बड़ी बड़ी परेशानियां आई है, उन परेशानियों की जड़ वे खुद ही हैं। खुद के ही काम करने के तरीक़ों, खुद के स्वभाव, खुद की कार्यशैली की वजह से उनके सामने ये जो पिछले 4 साल हैं उनके वर्तमान शासनकाल के, ये काफ़ी कठिन और विपरीत हालातों वाले रहे और बड़ी बड़ी उन समस्याओं का उन्होंने सामना भी किया। लेकिन ये जो समस्याएं आई, इसका न्योता खुद अशोक गहलोत ने ही दिया। अभी हाल ही में जिस तरह से राजस्थान की विधानसभा में वे पिछले साल का बजट भाषण उन्होंने पढ़ना शुरू किया, 7-8 मिनट तक पढ़ते रहे, तो ये भी कहीं ना कहीं और इस बजट भाषण को पढ़ने के बाद जिस तरह से उनकी किरकिरी राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में हो रही है, देश से बाहर भी उनके इस बजट भाषण की काफ़ी आलोचनाएं हो रही है, तो ये अशोक गहलोत जैसे बड़े राजनेता के लिए और एक ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जो तीसरी बार राजस्थान के शासन की बागडोर जिनके हाथों में है और वे 10वीं बार एक वित्त मंत्री के हैसियत के रूप में बजट भाषण पढ़ रहे थे, तो एक ऐसे शख्स से इतनी बड़ी चूक और गलती कैसे हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल आकर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें गलती पूरी तरह से अशोक गहलोत की ही है। देखिए दोस्तों, अशोक गहलोत भी एक इंसान है और मानवीय स्वभाव में गलतियां होना, चूक होना, लापरवाही होना ये लाजमी है और आगे भी गलतियां मानव से होती ही रहती है। लेकिन इसमें जो गलती हुई है उसमें डायरेक्ट तरीके से या सीधे तौर पर हम अशोक गहलोत की इसमें गलती की बात को मैं सिरे से एक पत्रकार होने के हिस्से से खारिज करता हूं। हालांकि शासन के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री वे खुद हैं, खुद ही भाषण पढ़ रहे थे, तो जो पूरा ठीक रहा है गलती का उन्हीं के सिर फोड़ा जा रहा है और उन्हीं के सर फूटेगा भी। लेकिन यहाँ पर जो गलती हुई है वो पूरी की पूरी अफसरशाही की हुई है जिन्होंने ये बजट तैयार किया था। देखिए दोस्तों, अब अफसरों की तरफ से गलती क्यों हुई? निश्चित रूप से अफसरों की ओर से लापरवाही हुई है, चूक हुई है, या कहीं ना कहीं अशोक गहलोत किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गए, ये बात भी हो सकती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब राजस्थान में वसुंधरा राजे के हाथों में शासन की बागडोर थी तो उस समय अफसरशाही में वसुंधरा राजे के प्रति खूब छाया रहता था। उनके चेहरों पर जब वे वसुंधरा राजे कलेक्टर और एसपी की मीटिंग लिया करती थी, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में, एसपी कॉन्फ्रेंस में, तो अधिकारियों के पसीने छूट जाते थे, थर थर कांपने लग जाते थे। और जब पर्सनल भी जब वसुंधरा राजे अपने चैम्बर में किसी अधिकारी को बुलाती थी, बड़े अधिकारी को, आईएएस अधिकारी को, तो चैम्बर में घुसने से पहले वह 100 बार ये सोचा करता था कि जिस विषय के बारे में जानकारी लेने के लिए मुझे मुख्यमंत्री ने बुलाया है वह विषय पूरी तरह से कंप्लीट तो है ना, कहीं मेरी फजीयत तो नहीं हो जाएगी। ये इस तरह का भाव उसके दिमाग में रहता था, उसके मन में रहता था। और एक शासन के मुखिया के प्रति जो खौफ अधिकारियों में बना हुआ था, उससे नतीजे भी अच्छे निकलते थे, क्योंकि अगर शासन के मुखिया के प्रति अगर अधिकारियों में खौफ रहेगा, भय रहेगा, जवाबदारी बिल्कुल सुनिश्चित रहेगी, तो निश्चित रूप से वे जनता के प्रति ज़्यादा सजगता से काम करेंगे, ज़्यादा उत्तरदायी तरीके से काम करेंगे और उसके बेटर नतीजे भी आएंगे। लेकिन अशोक गहलोत के मामले में खुद प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं रंधावा, वे भी ये कह चुके हैं कि मैंने अशोक गहलोत साहब से कहा है कि वे थोड़ा अपना नरम जो उनका स्वभाव है उसको बदलें और थोड़ा सख्ती से पेश आए। तो अशोक गहलोत में कहीं ना कहीं ये एक जो शुरू से ही वे एक गांधीवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं, यानी वे नरम स्वभाव है उनका, और वे हर बड़े से बड़े जो कोई विषय होती है या कोई
भी अगर कोई उनके सामने आता है तो वे बड़े ही एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और इसी तरह का व्यवहार वे अफसरों से मीटिंग लेते समय भी इसी तरह का उनका व्यवहार रहता है। यानी ऐसा उनका जिस तरह का व्यवहार एक शासन के मुखिया का रहना चाहिए अधिकारियों के प्रति। आप जनता से नहीं मिल रहे हैं, आप ऑफिसर्स से मिल रहे हैं, आप उन ऑफिसर्स से मिल रहे हैं जो जनता के बीच में रहते हैं, जो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करवाते हैं। तो आप अगर उन अफसरों के सामने अगर आप इस तरह से नरमाई बरतेंगे तो निश्चित रूप से अफसरों पर आपका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और यही वजह है अशोक गहलोत की कि वे उनका नरम स्वभाव रहता है और वे इस नरम स्वभाव की वजह से अफसर उन्हें एक तरीके से एक ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, ज़्यादा उन गंभीरता से उन्हें नहीं लेते। उनके विचार में, उनके मन में यही रहता है कि ठीक है, मीटिंग हो रही है, देख लेंगे, बस इतना ही रहता है। अदरवाइज़ जब वसुंधरा राजे मीटिंग लिया करती थी तो रातों की नींद हराम हो जाती थी ऑफिसर्स की। अगर अगले दिन कोई मीटिंग है तो रात को वे ठीक तरह से सो नहीं पाते थे। वे यही सोचा करते थे कि हे भगवान, मेरी मीटिंग बिल्कुल सफल हो जाए, मीटिंग में मेरी किसी भी तरह की कोई किरकिरी नहीं हो, किसी भी तरह के कोई मुझे आलोचना का शिकार होना नहीं पड़े और कहीं मुझे मीटिंग में शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। तो इस तरह का भाव अधिकारियों में वसुंधरा राजे के प्रति रहता था। तो इस तरह का भाव अशोक गहलोत के प्रति अफसरों में नहीं है, जबकि वे ही अफसर हैं जो अफसर पहले वसुंधरा राजे के शासनकाल में थे। तो ये एक जो बड़ी, इसको आप चाहे स्वभाव कह सकते हो, चाहे गलती कह सकते हो, या चाहे काम करने के तरीके की शैली में आप इसे ले सकते हो कि अशोक गहलोत को अगर अफसरों पर अपना प्रभाव रखना है, अफसरों को अपना वजूद दिखाना है, अफसरशाही को ज़्यादा सजगता से काम में लेना है, तो उन्हें कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ेगा, सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। क्योंकि भले ही आप मुख्यमंत्री होने के नाते आप अच्छा बजट पेश करते रहो, बड़ी बड़ी योजनाएं आप जनता को समर्पित करते रहो, लेकिन जब तक उन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक नहीं होगा तब तक आपकी उन योजनाओं का और उन बजट घोषणाओं का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। और ये जो बजट की घोषणाएं हैं, ये घोषणाएं सफल तरीके से तभी संपादित हो सकती हैं जब तहसील स्तर से लेकर एसडीएम स्तर से लेकर कलेक्टर से लेकर एडिशनल कलेक्टर से लेकर जो शासन सचिवालय में बैठे बड़े अधिकारी हैं, उनकी जवाबदारी फिक्स की जाए। उन कुछ इस तरह का बर्ताव और कुछ इस तरह का संदेश अधिकारियों में दिया जाए कि अगर आप लापरवाह रहेंगे तो आपके प्रति सख्त कार्रवाई होगी। और एक तरीके से आपको अपना प्रभाव छोड़ना होगा, अपना एक ऐसा नेचर आपको डेवलप करना होगा जिससे अधिकारियों में आपके प्रति खौफ पैदा हो। और अगर खौफ पैदा होगा तो निश्चित रूप से आपकी गवर्नमेंट का काम भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और काफ़ी पारदर्शी काम होगा और जिसका सीधा फ़ायदा जनता को भी मिलेगा और आप भी एक सफल शासक कहलाएंगे। देखिए दोस्तों, जब पुराने राजा महाराजाओं के शासनकाल में राजा काफ़ी सख्त निर्णय लिया करते थे। वे छोटी से छोटी गलती की भी बड़ी से बड़ी सजाएं दिया करते थे, जिसकी वजह से प्रजा में राजा के प्रति सम्मान भी रहता था तो खौफ भी रहता था, जिसके फलस्वरूप किसी भी तरह की कोई आपराधिक जो प्रवृत्तियां हैं, घटनाएं हैं, वो राजा महाराजाओं के शासनकाल में नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पर मेरा सीधा सा कहने का मतलब यही है कि राजस्थान विधानसभा में जिस तरह से पुराने बजट की कॉपी पढ़ी गई, तो ये जो गलती हुई है इसमें पूरी तरह से उन्हीं अफसरों का हाथ है जिन अफसरों ने ये बजट तैयार किया। अब ये पूरी तरह से लापरवाही थी, चूक थी, या कोई किसी साजिश का शिकार अशोक गहलोत को किया गया है, ये तो मैं कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर गलती ज़रूर हुई है और वो अफसरों की ओर से हुई है। मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव के तहत गलतियाँ हो जाती है, चूक हो जाती है, गड़बड़ियाँ भी हो जाती है, गलतियों से आदमी सीखता भी है। लेकिन यहाँ पर जो गलती और जो लापरवाही हुई है वो बजट कोई एक दो ऑफिसर्स तैयार नहीं करते हैं, बल्कि एक सीनियर अफसरों की जो टीम होती है वह बजट तैयार करती है। तो ये जो पुराने बजट की कॉपी जो मेन बजट के साथ में संलग्न की गई, तो ये कोई साधारण गुनाह इसको नहीं कहा जा सकता है। और अशोक गहलोत के बारे में
जैसे दोस्त तो उन्हीं को मिलेगा क्योंकि शासन की बागडोर उन्हीं के हाथों में है, मुख्यमंत्री वही हैं, तो विपक्ष भी उन्हीं पर दोष मंडेगा और पब्लिक भी उन्हीं से सवाल पूछेगी। लेकिन जिस तरह का एक सवाल विपक्ष ये भी उठा रहा है कि बजट लीक हो गया, तो एक पत्रकार होने के नाते मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि बजट लीक हो गया। बजट कहाँ से लीक होगा? बजट की जो मेन प्रतियां थी वो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों में थी। वे जब 7-8 मिनट तक बजट पढ़ते रहे तो उनमें जो पुरानी योजनाओं का जिक्र होता रहा, तो ये तो विपक्ष को भी पता है, सब पत्रकारों को भी पता था कि ये तो पुराना बजट के प्रति पढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि किसी ने महेश जोशी को बुलाया किसी बाहर से और फिर बताया गया कि उनको कि पुराना बजट पढ़ा जा रहा है, तो महेश जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कानों में कुछ कहा, जिसके बाद में अशोक गहलोत ने बजट पढ़ने से खुद को रोका। तो बाहर से उन्हीं व्यक्तियों ने कहा होगा जिन्होंने ये बजट तैयार किया था, किसी ऑफिसर्स की निगाहों में ये बात आ गई होगी कि ये तो पुराने बजट की कॉपी है। तो इसमें बजट लीक की बात कोई है ही नहीं, क्योंकि बजट, और इस बात को खुद मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उन्होंने भी ये माना है कि इसमें बजट लीक होने वाली कोई बात नहीं है। जो चूक हुई है वह यही हुई है कि किस तरह से एक शासन का मुखिया पिछला बजट को पढ़ रहा है विधानसभा में, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, चूक है। और जो व्यक्ति पिछला बजट की कॉपी पढ़ रहा है उसी के हाथों में शासन की बागडोर है, तो वह किस तरह से राजस्थान के शासन की बागडोर संभाले हुए है, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। यानी उन्होंने बजट लीक होने की बात को तो सिरे से खारिज किया है, लेकिन ये जो गलती हुई है उसे उन्होंने घोर अपराध माना है। और उनका सीधा सा निशाना यही है कि जो आदमी अपनी पिछली बजट की जो घोषणाएं थी उन्हें वे खुद याद नहीं रख सके, क्योंकि उन्होंने 8 मिनट तक बजट भाषण की प्रति पढ़ी थी। उसमें कुछ योजनाओं का जिक्र गहलोत ने खुद अपने मुंह से किया था, बड़ी बड़ी योजनाएं थी। तो अशोक गहलोत की यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चूक ही कही जाएगी कि वे अपनी पिछली योजनाओं को वे भूल गए या वे याद नहीं रख सके। यही कारण रहा कि वे अब काफ़ी आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। तो मैंने ये जो वीडियो इसी मकसद से बनाया है कि ये जो सारी गलती हुई है राजस्थान विधानसभा में, इसमें पर्सनली अशोक गहलोत को हम दोस्त तो देंगे क्योंकि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, बजट वही पढ़ रहे थे। लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो इसकी जो पटकथा लिखी गई है, वे कहीं ना कहीं जिन्होंने ये बजट तैयार किया है, जिन्होंने बजट की कॉपी को रखने की जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी मुख्यमंत्री के सूटकेस में, उनकी ओर से ये कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। तो सीधा सा मतलब यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर अब अधिकारियों में उस तरह का खौफ नहीं है जिस तरह का खौफ वे वसुंधरा राजे के प्रति अपने दिमाग में रखा करते थे। और इसी वजह से ये जो लापरवाही का सिस्टम राजस्थान के जो मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी है, उसमें समाया हुआ है। तो ये जो सिस्टम है लापरवाही का, चूक का, इसको मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दूर करना ही होगा, तभी वे राजस्थान की जनता को बेटर शासन दे सकते हैं। और उनमें ये जो नरमी की जो भावना है, अपने इस व्यवहार को उन्हें बदलना होगा, एक प्रभाव अधिकारियों पर छोड़ना होगा ताकि वे फिर कोई इस तरह की गलती दोबारा से नहीं दोहरा सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपका दिल करे तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो तक फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा। नमस्कार दोस्तों।